वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे वंदे गुरूनि सभक्तानि शायिषामतारकां तत्प्रकाशां तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संयुक्तं संकर्षण कारणतो ईशै गर्भोदशाई च पैवोदशाई शेषस्य संस्कला च नित्याख्य शरणमस्तु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे तुसे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जयतां सुरतो पंघर्नमन्मतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो श्री राधा मदन मोहन दिव्य द्विंदर कल्पद्रुम माधुश्री बदरत्तागार सिंहासन स्थित श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठाली विसेव्यो मनुस्मरामि श्रीमान रास रसाराम भीमं श्री वट तटस्थित कर्षण वेणुर्सुनिर्गोपिर्गोपिर्नाथाय श्रीस्तुन तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय सर्वां सुंदर स्निग्ध घनश्यामा विलोचना पीतांबर सदा स्मिरं कपाद्मा नमस्ते परमाश्चर्य सौंदर्य माधुर्य अजित भूषण सदा तपास्मि दृष्टि भूषण भूषण देवी कृष्णमयी प्रोक्त राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी सर्वकांति समोहिनी पर महाभाव स्वरूपा तुम कृष्ण प्रिया परेशी प्रेम भक्ति प्रदीप राधा राधित राधेश राधिका प्राण वल्लभ राधा रमण राधिका प्रेम निर्जिता पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् गौराङ्गी दृशां वक्षोजपुण्डरीकृते विलसति स्निग्धं हर्षणीरङ्गतीर्षोणि परितना कस्तूरिकं नीलिमा श्रीखण्डमनकचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातर्वते शून्यस्निग्धाङ्गुलिदलकुलं जातरागं परागे श्रीराधेस्तनमुखलोकं भक्त श्रद्धा मधुनकमः कुंज कुंजलक जालम गानालम चरण कमलंग पातु नः पूतनारे माधुर माधुर्ये मदभि सुगंधि भजन स्वर्ण भुजाना वनम कारुण्यानक कारुण्य मृत निर्झरीर रूपचित सत प्रेम हिमाचल भक्तं भोदर धोरणी विजयने निष्कंप संपावले देवो न कुल देवतं विजयतां चैतन्य कृष्ण हरि। हरे कृष्ण। तो हमने पिछले क्लास में हमने शुरू किया था ये दाम बंधन लीला, दामोदर लीला। इस दामोदर लीला में हम लोगों ने शुरू में देखा कि कैसे यशोदा माई जो है वो कृष्ण को पालने पर सुलाकर और फिर कैसे वो दधी माखन करने के लिए जाती हैं और उस समय कृष्ण सो रहे हैं और कृष्ण के सोने के समय का वर्णन इस प्रकार था। और कृष्ण को सोते हुए यशोदा माई छोड़ के चली जाती हैं, धीरे धीरे पीछे हटती हैं और आंगन तक चली जाती हैं और आंगन में जाकर वो दही मतने लगती हैं, दही दही मंथन का काम करने लगती हैं। और जिस समय वो दही मंथन कर रही हैं उस समय कृष्ण सोए हुए हैं और धीरे धीरे उनके उनके नेत्र जो हैं, धीरे धीरे उनकी आंखें जो हैं वो खुल गई हैं और उस समय के लीला का वर्णन कर रहे हैं। इसमें बेसिकली यशोदा माई का भी इसमें ये जो श्लोक है आपके सामने नंबर 4 का, तो उसमें यशोदा माई का भी इसमें वर्णन है और कृष्ण का भी वर्णन है, दोनों का ही वर्णन है। तो श्लोक है, मैं इसको सोचा कि श्लोक जैसे अगर रिसाइट करते हैं तो आपके सामने भी अगर उसको रख पाऊंगा तो शायद आप लोगों को ज्यादा वो अच्छा लगेगा या समझ में आएगा।
हालांकि वो देवनागरी में है तो कुछ डिवोटीज को उसमें प्रॉब्लम होगा, बट ठीक है, जिनको समझ में आता है उनके लिए सही ठीक होगा। श्लोक ये था, श्यामा लोल दुकूल रत्न विलसा, कांची च ये नांचिता, तज्झंकार करम्बित ध्वनिधरा, श्री कंकणालंकृत, पश्यन्ति तनयाननं लघु लघुन्, मीलन्निभक्षि द्वयम्, श्रीमद्गोप महेश्वरी चल भुजा, मतनाद भिक्षणं दधी। इसका श्लोक, इसका इसका अर्थ जो है वो आप नीचे देख सकते हैं। फिर है कि वो हिंदी में है, बट ठीक है, जिसको समझ में आता है उसके लिए। तो क्या बोल रही हैं, श्यामा लोल दुकुल रत्न विलसत। तो इसमें बोल रही है, गाते समय दधि मंथन कर रही है यशोदा माई, और इस प्रकार गा रही हैं कि श्यामा मतलब यहाँ पे गौरी यानी कि यशोदा माई के बारे में बोल रहे हैं। श्रीमती ब्रजेश्वरी जिस समय अपनी चलती हुई दोनों भुजाओं द्वारा बारंबार दधि मंथन कर रही थी, तो यशोदा माई क्या कर रही हैं, दही को माथ रही हैं, दही मंथन कर रही हैं दोनों हाथों से। उस समय वे अपने कटी प्रदेश की हिलते हुए वस्त्र पर शोभायमान रत्न जटित मेखलाओं कुंगनियों से परिवेष्टित थी। मतलब उन्होंने अपने कमर पर वो कुंगनी पहने हुई थी, वो सोने का ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, जिसमें छोटे छोटे हल्के हल्के घुंघरू लगे हुए थे। तो वो जब वो हाथें चला रही हैं, दही मंथन कर रही हैं, तो उससे उनकी कोंदनी से स्वर निकल रहा है, उससे उससे झंकार हो रही है, उससे मधुर आवाज निकल रही है। अर्थात रत्न जटित अनेक कोंदनियों से उनकी कटी सुशोभित थी, वही चीज है। एवं कोंदनियों की झनकार से युक्त ध्वनि को धारण करने वाले शोभायमान कंकणों से वो अलंकृत थी। और उन्होंने हाथों में अपने चूड़ी पहन रखी थी, कंकण पहन रखी थी, और वो जो कमर में जो उनकी कोंदनी बंधी हुई है, उससे जो एक मधुर स्वर निकल रहा है, और उनके हाथों का जो चूड़ी का स्वर है वो उससे मिल रहा है। और मिलके जिसे होता है ना कंसोर्ट, जैसे म्यूजिकल इवेंट में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजते हैं, तो वहां पे एक दूसरे के साथ मिला के सुर को मिला के, उसी तरह जैसे करताल और मृदंगा, तो उसी तरह यहाँ पे दूसरा समय की कोंदनी से एक झनकार की आवाज निकल रही, और उनके हाथों में जो चूड़ियां पहनी हुई है कंकड़, उससे जो झनकार की आवाज निकल रही है। और ये जो पहला था, अ, श्यामा डोलो दुकुल, लघु लघुन मिलन, लघु लघुन मिलन निभाक्षी द्वयन, लघु लघु मिलन निभाक्षी भाग मतलब अक्षजी मतलब आंखें। तो ये दो आंखें जो है उनकी थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, जब कृष्ण जो सोए हुए हैं, तो उनकी दोनों आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, और धीरे धीरे खुलते हुए दोनों नेत्रों से युक्त अपने लाला के श्रीमुख को बारंबार निहारती जाती थी। वहां पे यशोदा माई कृष्ण को देख रही हैं, और कृष्ण को देखकर उनके मुंह का दर्शन कर रही हैं, और कृष्ण की आंखें जो है सोए हुए में धीरे धीरे खुल रही हैं। देखिए, मैं आपको बताया था चंपू में जो है ना, वो गद्य भी और पद्य भी है, मतलब तो कविता भी है, और उसमें पोएट्री भी है, और उसमें मतलब स्टोरी भी है। तो कहीं कहीं वो पोएट्री का वो रूप लेते हैं, जैसे गद्य का रूप ले रहे हैं। तो पर्टिकुलरली जहाँ पे भगवान की महिमा का कुछ वर्णन हो रहा है, या उनके रूप का कुछ वर्णन हो रहा है, तो उसको रिसाइट करना, अगर मान लीजिए कोई वात्सल्य भाव के डिवोटी हैं, कहने का मतलब कि जिसको वात्सल्य के प्रति, भगवान के वात्सल्य के प्रति अगर उनका आकर्षण है, तो उनके लिए इस ढंग के जैसे एक ढंग के प्रेयर्स या ग्लोरिफिकेशन जैसा है यशोदा माई का, कृष्ण का। तो इन सब चीजों को रिसाइट करने से, इन सब चीजों को बोलने से उनका उनका भाव जो है, उनका फीलिंग्स और बढ़ता है। और वो एक ढंग से भगवान के जैसे हम प्रेयर्स ऑफर करते हैं ना, तो ग्लोरिफिकेशन के लिए, तो उस ढंग से भी वो काम करता है। तो इसलिए मैं सोचा कि इसको थोड़ा श्लोक के साथ दिखाऊंगा, और इसके पहले जो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बोला था, उसको भी ट्राई करूंगा कभी कवर कर ले, जैसे पर्टिकुलरली भगवान के जन्म महोत्सव में नंदोत्सव का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो आगे फिर यशोदा माई उसको दही मंथन कर रही हैं, और दही मंथन करते हुए कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, है ना, ये हमने देखा था। तो यशोदा माई क्या बोल रही हैं, यशोदा माई बोल रही हैं, गोकुल गोकुल गोकुलपति कुल तिलकम तुम से, गोकुल कुलपति तिलकम तुम से,
कृत सो कृत व्रज रचित सुख व्रज नयनानंद समीर। कृत सो कृत व्रज रचि सुख व्रज नयनानंद समीर। आनंदोद्भव जन्म महोत्सव नंदित गोप समाज। पूतनिका मृतन पूतनिका मृति नवम। पूतनिका मृति नव मंगल कृति बलियति गोकुल राज। धैर्य निवर्तन सकट विमर्तन मनुभव्ये न परी। सतृणावर्तक वायु निवर्तक परमेशे नानाति। मधुर प्रांगण विरचित रिंगन जलज नयन सुपुण्य। नान अखिलेषु नृत्य कलालिषु दर्शित वर्णय पुण्य। तरन कबाल दिशा तरन कबालदि सबलित तनवधि वलयित मंजुल शो। जरती निवहे कौतुक कलहे प्रबलित मिथ्यालो। माम मातर मनु सुख माम मातर मनु सुखम 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 उदित वतनो। माम मातर मनु सुखम उदित तनु प्रततम सततम कृष्ण। धृत मुरली कृत धृत मुरली कुरु तनु वृद्धि वृद्धि पुर। धृत मुरली कुरु तनु वृद्धि पुर। खेलावली कृत तृष्ण। त्रिभुवन दर्शन विस्मय मर्शन निश्चित वैष्णव माय। हरिवरि यस्या सुख दत्तम स विगत जरा मर काय। तो एक्चुअली एक एक लाइन का अगर अर्थ देख के चलें और इसके साथ मिलाते हुए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, तो जस्ट जस्ट हम इसको खाली पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें कृष्ण का ही गुणगान हो रहा था। तो यशोदा मैया का गाना इस प्रकार है। यशोदा मैया गा रही हैं कि हे लाला कन्हैया, तुम इस व्रज में श्री व्रजराज के कुल के भूषण हो, अर्थात मुकुटमणि हो। यानी जो पहले बोल रहे थे गोकुलपति, तुम गोकुल के पति हो। कुल तिलकम मतलब कुल के भूषण हो, अपने कुल के तिलक हो, है ना, कुल के भूषण हो, समझ रहे होंगे आप कि यू आर क्रेस्ट ज्वेल इन दिस डायनेस्टी। तुम सी, तुम जो हो ऐसे हो। अ, तुम इस व्रज में श्री व्रजराज के कुल के भूषण अर्थात मुकुटमणि हो। उसके बाद फिर बोली इन सब व्रजवासियों ने महान पुण्य किए हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ा पुण्य किया है, इसलिए तुम उनके सुख समूह के उत्पन्न करने वाले, इसलिए तुम उन लोगों को इतना सुख देते हो। हे लालन, तुम्हारी लीला सभी के नेत्रों को आनंद देने वाली है। तुम जो लीला करते हो उससे हर किसी को आनंद मिलता है, उससे हर किसी की नेत्रों को आनंद मिलता है। मतलब उनको आनंद मिलता है, उनके नेत्रों को देखने का मौका मिलता है ऐसी लीला जिससे उनको आनंद मिलता है। आनंद आनंद की उत्पत्ति है जिससे जिससे जो तुम्हारा जन्म महोत्सव, उसके द्वारा तुमने गोप समाज को आनंदित कर दिया। जब आपका जन्म हुआ और जन्म के का जो उत्सव हुआ, फेस्टिवल हुआ, तो उससे ये सारा का सारा व्रज जो है, व्रज में रहने का जो समाज है, ये लोग सबको बहुत खुशी मिली। पूतना की मृत्यु रूपी पूतना की मृत्यु रूप नवीन मंगल में कार्य के द्वारा तुमने व्रजराज को व्यापक कर दिया है। तो पूतना को मार दिए, इससे आपने अपने पिता नंद महाराज का नाम चारों तरफ फैला दिया। सबके धैर्य को दूर करने वाला सकटासुर आके सबको इतना डिस्टर्ब कर रहा था। सकटासुर का उच्चाटन करने के पश्चात तुम ब्राह्मणों द्वारा किए गए मंगलमय कार्य से युक्त हुए। फिर सकटासुर को मारने के बाद ब्राह्मण वगैरह आपका मतलब जो भी अभी सिर वगैरह पे सब छिड़के मंत्र दिए, मतलब उन्होंने कुछ मंगलमय कार्य किया, गीत गाए, तो उस चीज को बोल रहे हैं। तृणावर्त के सही वायु निवर्तक श्री नंद सेवित परमेश्वर के द्वारा तुम पुनः हमारे पास लाए गए हो। और फिर तृणावर्त को तुमने मारा और फिर तुम भगवान की कृपा से तुम वापस हमारे पास आ गए। और फिर आगे बोल रहे हैं कि सुंदर प्रांगण के बीच में तुम अपने छोटे छोटे हाथ पांव के द्वारा रेंग रेंग कर चलते थे। याद कर रही हैं कि तुम कैसे आंगन में चलते थे रेंग रेंग के। हे कमल नयन, तुम्हारा पुण्य अपूर्व है। नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में तथा अनेक प्रकार की नृत्य कलाओं में तुमने उत्कृष्ट चतुराई दिखाई है। तुमने बहुत तरह की लीला की है, और तुमने बहुत तरह से नृत्य किया, डांस किया है। छोटे छोटे मतलब ये भगवान का लीला का यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं। तो मतलब कितना अच्छा है अगर हम ये सब चीजों जैसे ये सब याद कर सकें, और या देख के भी अगर हम डेटीज के सामने या कभी भगवान को ध्यान में करके बैठ के और अगर पढ़ सकते हैं उस भाव से, है ना।
तो वो हमारे भक्ति के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ के सहित सम्मिलित होने से तुम्हारा शिव विग्रह और भी अधिक मनोहर स्वभाव से परिव्याप्त हो गया था। जब तुम बछड़ों की पूंछ पकड़ के चल रहे थे, घसीट रहे थे, तो तुम कितने सुंदर और मनोहर लग रहे थे, सब बोलिए। वृद्धाओं के समूह में कौतुक विवाद में तुम मिथ्या लोभ को बढ़ाने वाले। तो जब ओल्ड लेडीज बैठती हैं और तुमको लेके और फिर उसमें उनमें कुछ विवाद हो जाता है, तो उनका जो अट्रैक्शन है कृष्ण के सामने, वो देखा भी कि कैसे कृष्ण जो है यशोदा माई के बगल में सिंहासन पर बैठे हैं, और कैसे गोपियां जो है उनको उलाहना दे रही हैं यशोदा माई को। और इस ढंग से एक विवाद जैसा हो रहा है। और इस विवाद से में क्या है कि वो कृष्ण के प्रति जो लोभ है, उनके प्रति जो अट्रैक्शन है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो रस जो है वहाँ, वात्सल्य रस का वहाँ और वृद्धि हो जाता है। हे लाला कृष्ण, मैं तुम्हारी माता हूँ, अतः मेरे द्वारा लक्ष्य करके तुम मेरे प्रति निर्विवाद सुविध सुख का विस्तार करो। मतलब तुम मुझे और भी सुख दो, क्योंकि मैं तुम्हें मेरे साथ और भी लीला करो, लीला सुख दो। ये अनेक प्रकार की क्रीड़ावली द्वारा भक्तों की तृष्णा को उत्पन्न करने वाले कृष्ण, तुम अपने भक्तों के साथ बहुत तरह की क्रीड़ा करते हो, शुद्ध भक्तों के साथ खेलते हो, और इससे जो है उनका तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन और भी बढ़ जाता है। तुम शीघ्र ही अपने शरीर की वृद्धि स्वीकार करो, जल्दी से तुम बड़े हो जाओ। अपने उदर में तीनों भुवनों का दर्शन कराकर विस्मय विचार उपस्थित कराकर तुमने ही वैष्णवी माया का निश्चय करा दिया कि तुम्हारे तुम्हारे पेट में जो भुवन दिखा, उदर दिखा, उसे तुमने अपने वैष्णवी माया के बारे में बताया। हे जरा मरण, उनका मतलब एक्सपीरियंस कराया। हे जरा मरण रहित देह वाले, जो साइकिल ऑफ बर्थ डेथ से परे हैं, उनके ऊपर है, श्री हरि की सेवा द्वारा तुम अत्यंत सुख देने वाले होंगे। तो ऐसे करके यशोदा में यहाँ पे वो वो ग्लोरिफिकेशन यहाँ से एक था। तो मैं सोचा ये कल रात में मैंने इसको डाउनलोड किया, इस बुक को, जो कि एक्चुअली आर्काइव के फॉर्म में अवेलेबल है, आर्काइव में अवेलेबल है। और आर्काइव में अवेलेबल है, तो फिर मैं सोचा आप लोगों को इसका इसको शेयर करता हूँ। अभी हम आगे की लीला यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ, तो लास्ट क्लास में फिर हमने लास्ट में देखा देखा था, इसको अभी शेयर हटा देते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने हमने देखा था कि तदंतर माता ने तो कृष्ण ने क्या बोला था, उसके पहले यशोदा में क्या बोले कि कृष्ण बात बना के बोल रहे हैं, बहुत बहुत बहाना बना रहे हैं कि कैसे वो आ गए, क्या हो गया, है ना। यशोदा माई जो जा रही हैं, तो कैसे वो माखन टूटा, माखन का वो मतलब भांड जो है, वो बर्तन जो है, वो कैसे टूट गया यशोदा माई के पैर से लग के, है ना। और फिर उसके बाद वो टूट गया, और टूट के फूट गया, तो कृष्ण बोलेंगे मेरी क्या रिश्ता है। पर थोड़ा सा हम रिपीट कर दें कि कृष्ण बोल रहे हैं कि यशोदा माई बोल रहे हैं कि कैसे ये सब हुआ। तो कृष्ण बोल रहे हैं, देख मैया, जिस समय तू दूध को उतारने के लिए हड़बड़ा के अत्यंत वेग से दौड़ी, तो उधर यशोदा माई ने देखा कि उधर दूध उबल रहा है स्टोव से, तो उसके लिए वो हड़बड़ी करके उठी और भागी। उसी समय उन्होंने अपने पैर में कड़ा पहन रखे थे, तो वो उसी समय तेरे दोनों चरणों की कंडुलाओं के संघर्ष से उनके आपके पैर में जो कड़ा आपने पहना था, उससे दही के उसे जो घड़ा है उसे टकरा गया, और टकरा के जो है दही का जो बर्तन है, भांड जो है, वो टूट गए। और टूटने से ये जो आधा चला हुआ जो बटर ये था, कर्ड कर्ड था, वो पूरा फैल गया। तो किसी बोलते, बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो इसको तोड़ा नहीं, तुम्हारे ही पैर से लग के टूट गया। और फिर ये बंदर का क्या स्टोरी हुआ, तो बोल रहे हैं कृष्ण बहाना बना रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए बहाना बनाया जा रहा है भाई, बोल रहे हैं, विश्वास करो, सही बोल रहे होंगे। और ईश्वर के द्वारा प्रेरित हुआ बंदर, वो बंदर बोलते हैं ना, हम परमात्मा के द्वारा इन्फ्लुएंस था, परमात्मा की इच्छा से हो रहा था, तो ईश्वर के द्वारा प्रेरित हुआ बंदर चोरी करने के लिए घर में आ गया, और वो माखन के जो बर्तन है उसको खींचने लगा। तब मैंने उसको पकड़ लिया। तो बता कि इसमें मैंने क्या गलती की, यशोदा माई को बोल रहे हैं, अब तू ही बता इसमें मेरी कौन सी दुष्टता है। और फिर और फिर जो है वो लठिया, तुमको देखा कि तुम स्टिक लेके आ रही हो, तो मैं डर गया और मैं डर के भागा चोर की तरह। और तुम तो मेरे को देख के कि मैं इतना डर गया हूं और भाग रहे हूँ, फिर भी तुम निर्दयता पूर्वक एक क्रूएल के जैसा, मैया, तुम मेरे पीछे ही आ रही हो, मेरे पीछे ही भागते हुए। तो यशोदा माई बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, बहाना बना रहे हो।
तो बोलते हैं अरे बातों की युक्ति भिड़ाने वालों में श्रेष्ठ, मतलब बात बनाने वालों में श्रेष्ठ, अरे चोरों में उत्तम। ऐसे ही इसमें बोले तू नरों में श्रेष्ठ ब्रजराज का पुत्र होकर भी वानरों से प्यार करता है। बोल रहे हैं तुम महाराज इंद्र मतलब नंद के पुत्र हो, और इतने बड़े, इतने महान, इतने अच्छे हैं, इतने सात्विक हैं, और उसके उनके पुत्र होके भी तुम्हारा तो एक आचरण जो है वो अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा कंडक्ट होना चाहिए, कैरेक्टर कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, और तुम बंदरों के जैसा व्यवहार कर रहे हो और बंदरों से प्यार कर रहे हो। अतः तू बानरों के स्वभाव वाला है। मैया बोलती है कि तुम्हारा नेचर जो है पूरा मंकी वाला नेचर है। तो माता माता की बातें सुनकर भयभीत होकर इशारे से किंचित भयभीत करते हुए पुत्र ने कहा। तो कृष्ण बोलते हैं, थोड़ा डरे हुए भी हैं, भयभीत भी हैं, तो डर के बोल रहे हैं ठीक है, अगर मैं बंदर हूं तब तो मैं वन में ही चले जाता हूँ, जंगल में ही चले जाता हूँ। तो यशोदा मैया को डर हो गया कि ये जो हठी बालक है, स्टेबन इतना है, अभिमानी बालक है, इतना इगोइस्टिक है, ऐसा कर भी सकता है, क्या पता कि जंगल ही चला जाए। तो तब तो वन के तो फिर उन सोचती हैं कि जंगल में ना चला जाए, इसको रोकने के लिए क्या बेटर होगा कि इसको बांध के ही रखना चाहिए। तो यशोदा मैया वो सोचती है कि मेरे को घर में भी काम है और इसको भी देखना, ये सब कैसे होगा। तो इसलिए उन्होंने, यशोदा मैया बोलती है कि अरे चोर, कृष्ण को बोलते हैं अरे चोर, अरे चंचल, वो अपने चंचल नेत्रों की शोभा द्वारा सभी के प्रति मुंह को फेंकने वाली, मतलब तुम्हारी आंखें इतनी चंचल है, तुम्हारे नेत्र इतने चंचल हैं, जो इसके द्वारा तुम सबको मोहित कर लेते हो, सबको बिविल्डर कर लेते हो, ये सबको अपने अफेक्शन में, अपने अफेक्शन में सबको बांध लेते हो। यहाँ पे एक्चुअली बिविल्डर मीनिंग नहीं होगा मुंह का, यहाँ पे ये इल्यूजन मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि कैसे तुम सबको कैप्चर कर लेते हो अपने प्रेम में, अपने रूप में, अपने सुंदरता से तुम कैसे सबके मन को कैप्चर कर लेते हो, अर्थात सबको विमुग्ध करने वाले। मैं तुझको, बोलते हैं मेरे इस निवारण को क्यों नहीं मानती, मैं ये सॉल्यूशन दे रही हूँ कि मैं तुझको बांधकर शीघ्र ही घर को जाती हूँ, तो मैं बांध देती हूँ और घर जाती हूँ। अगर तुझ में शक्ति है तो प्रकट कर दे। अभी तक तो बहुत शक्ति दिखाए हो कि कभी तो कोई राक्षसी को मार दिए, तो न जाने क्या क्या करते हो, और तुम्हारे बारे में आगे भी लोग इतना स्टोरी सुनाते हैं। तो अगर तुम्हारे में शक्ति है, अपना पावर है, तो दिखाओ, मैं तुमको बांध देती हूँ, प्रकट कर दे। एवं दूसरी वस्तु की भी चोरी कर, मैं बांध देती हूँ, अब चोरी करो और चीजों को चुरा, देखती हूँ कितना तुम्हारे में ताकत है। तो माता के द्वारा बंधन का उद्यम प्रारंभ होते ही जैसे यशोदा माई ने बांधना शुरू किया, पुत्र ने क्रोध भरकर फुसकार सी मारी। कृष्ण को क्रोध आ गया, और उन्होंने एक, जैसे सांप क्रोध में आके फुफकारता है ना, तो ये पता नहीं क्या हो रहा है। कृष्ण, you are being Jaydev, your white boat, yeah, सॉरी सॉरी प्रभु, क्या? yeah. तो जैसे कि, हाँ, माता के द्वारा तो बंधन का उद्यम प्रारंभ होते हैं, जैसे यशोदा माई ने उनको बांधने लगा तो उनको क्रोध आ गया, और जैसे सांप क्रोध में आके फुफकारता है ना, क्या उसको बोलेंगे, हिसिंग साउंड या कुछ ऐसा बोलते हैं, वैसे जैसे आवाज निकालता, वैसे उन्होंने आवाज निकाला, और सजल नयन होकर, आंख में आंसू भी भरा हुआ है, क्रोध भी है, और जोर से बोले, ऊंचे स्वर से उन्होंने बोला, अरे रोहिणी अम्मा, हमारे रोहिणी माता को आवाज देते हैं, अरे रोहिणी अम्मा, हमारे बड़े भैया के सही तू कहाँ चली गई? तेरे बिना आज यह मैया मुझको बांध रही है, इसलिए तू यहाँ शीघ्र आ जा। रोहिणी माता को आवाज देते हैं कि तू आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना तुम चली गई हो तो देखो ये अन्याय कर रही है मेरे ऊपर, और मेरे को बांध रही हो आज। लेकिन उस दिन जैसे अगर आपको ध्यान होगा, तो उस दिन बताया गया था कि स्टार्टिंग उस दिन रोहिणी मैया बलदेव को लेके कहीं चली गई थी, मतलब नंद बाबा के जो बड़े भाई हैं उनके घर वगैरह पे, बगल के घरों में चली गई थी, तो दूर होने के कारण रोहिणी माता ने सुना नहीं इस बात को। किंतु यशोदा जी के घर के निकट रहने वाली जो दूसरी गोपियां हैं, उन लोगों ने सुन लिया और वो सब भी आ गए। ये लोग पहले ही कृष्ण को फटकारना और उनका कंप्लेन ये सब पहले ही शुरू कर दी थी। तो ऐसी नारियां परंपरा से इस वृत्तांत को जानकर एकत्रित हो, तो ये सारी गोपियां आके मिल गई और अपने पुराने उल्हाने की याद दिलाते हुए यशोदा मैया को याद दिला रहे थे कि देखो, हम आपको पहले ही बोले थे कि ये जो है ये बहुत गड़बड़ है, ये तुम्हारा जो नंद का लाला जो है,
ये जो है ये बहुत गड़बड़ करता है, और ये ऐसे चोरियां करता है, घर में शरारत करता है। तो ये जो है अच्छा है, लक्ष्मी माता जी ने जगन्नाथ भगवान का लगा के रखा है डीपी में, तो मुझे भी लग रहा है मैं कृष्ण को देखते हुए बोल रहा हूँ। उनको देखते हुए लाना दे रहा हूँ। तो बोल रही है कि देखो मैंने तो पहले ही बोला था, ये जो लाला है, ये तुम्हारा लाला ये बहुत शरारती है, और ये माखन वगैरह की चोरी करता है, हमारे घर में आके बहुत कुछ ये सब उलाना दी ही थी। तो बोलती हैं कि इसी को याद दिलाने के लिए, पुराने उलाने को याद दिलाने के लिए बोली कि इस चोर ने तुम्हारे घर में भी कोई कौतुक कार्य कर दिया है क्या, इस चोर ने तुम्हारे घर में भी कुछ उपद्रव किया है क्या, कुछ किया है क्या। इस प्रकार की सूचना से करते हुए सब एक साथ हंस पड़ी, तो सारे तो इस प्रकार सूचना देते हुए सब हंसने लगी, तो गोपियां हंस के सबको मजा आ रहा है कि आज से कुछ हो रहा है, अच्छा है, इसको कुछ पनिशमेंट मिल रहा है। तो ऐसे करके गोपियां वहां पे अपना उलाना को याद दिला रही हैं, और सब हंस रही हैं। तदंतर पुत्र को शिक्षा देने के लिए माता यशोदा उन स्त्रियों की वाक्यों की ओर ध्यान न देती। लेकिन यशोदा माई का मूड क्या है, अपने बेटे को सिखाना है। तो उनका जो उलाहना है ना, उलाहना में क्या है कि मतलब देखो हम पहले बोल रहे थे ना कि वो सब सच बात है, लेकिन तुम उसमें विश्वास नहीं कर रही थी, तो यशोदा माई क्या करेंगी, वो अपने गलती को नहीं स्वीकार करेंगी, वो बोलेंगी मतलब उसे ध्यान ही नहीं देंगे, अच्छा चलो ठीक है कुछ तो बोल रही है। तो ध्यान ना देते हुए अपनी अपनी वेणी के बंधन से गिरी हुई एक रेशम डोरी को लेकर शीघ्र ही घर के दरवाजे के बाहर के भाग में गिरी। तो उन्होंने क्या किया, उनकी चोटी जब भाग रही थी, तो उनकी जो चोटी बंधी हुई थी, बड़े लंबे बाल थे कमर के नीचे तक, तो उसमें एक रोशनी रेशमी एक रेशमी फीता जिसे बोलते हैं ना, वो फीता से डोरी से उनके बाल बंधे हुए थे, तो वो भागने के कारण गिर गया था। तो उस डोरी को उन्होंने उठाया, और वो इतना काफी था, कृष्ण का कमर, इतने छोटे बालक का कमर आपने वो देखा, ये फोटो कितना छोटा, इतना पतला कमर, और उनकी बाल तो इतने लंबे थे, तो एक जो है, वो जो रेशमी डोरी काफी थी बांधने के लिए, तो उन्होंने एक रेशमी डोरी को ले लिया, और शीघ्र घर के दरवाजे के बाहर, और उखल का लक्ष्य करके, और कृष्ण के मतलब कृष्ण के पुत्र की कमर में आग्रह पूर्वक, आग्रह पूर्वक ऐसे लिख रहे हैं जैसे रिक्वेस्ट पूर्वक उस डोरी को बांधने का उद्योग करने लगे, मतलब इस समय ट्राई करने लगे उनको बांधने के लिए। तो जैसे उन्होंने बांधा उस डोरी से, तो देखे कि ये तो इतनी बड़ी डोरी थी लेकिन 2 अंगुल कम पड़ गई। तो फिर उसके बाद अपने बाल में से एक और निकाला, एक और वेणी में से एक और फीता निकाला, एक और रेशमी डोरी निकाली, उसको पहली डोरी में बांधा, क्योंकि 2 ही अंगुल कम पड़ा था ना, तो 2 अंगुल कम पड़ा था, और फिर से उसको फिर से बांधी, और फिर जो है वो डोरी 2 अंगुल कम पड़ गई। पश्चात आश्चर्यपूर्वक अन्य गोपियों द्वारा दी गई दधि मंथन की अनेक रस्सियों द्वारा, तो उसके बाद फिर दूसरी गोपियां जो थी, तो दही मापने में रस्सी का उपयोग होता है, बीच में वो एक डंडा जैसा होता है, और फिर दोनों तरफ, तो वो रस्सी खोल के लाई गोपियां, और उनको दी, वो अपने अपने घर से भी लाई, और उस सबको बांध के फिर कृष्ण का कमर बांधने की कोशिश करती हैं, तो फिर नहीं बांध पाती हैं, फिर वो 2 अंगुल कम पड़ जाता है। तो तदंतर जिस प्रकार, तो ऐसा उपमा दे रहे हैं कि कभी ऐसा होता है कि दूर, कहीं दूर एक पहाड़ है, जैसे आप कोई कोई ऐसा हिल स्टेशन जाओ, मे बी हिमाचल या कहीं, जहाँ से एवरेस्ट भी दिखता है, मतलब एवरेस्ट की चोटी दिखती है ना, कहीं कहीं जगह से आप बहुत हाई में चले जाओगे, तभी अभी आप एवरेस्ट के बहुत दूर हो, लेकिन आपको उसका क्लिफ दिखेगा। तो उसी उसमें अगर बादल लगा हुआ है, वहां पे बादल है, तो भी दूर से पता नहीं चलता है कि बादल एक्चुअली पहाड़ में लगा हुआ है कि लगा हुआ नहीं है। ऐसे वो जो डोरी था, वो कृष्ण के कमर में पता नहीं चल रहा था कि वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, वो एक बड़ी अजीब माया वहां पे हो गई, क्योंकि वो पहाड़ तो फिर भी दूर है, लेकिन कृष्ण का कमर तो एकदम कम पास में है, उसको छू सकते हैं, लेकिन फिर भी वो डोरी जो है, जब बांधने के लिए जाओ तो कम पड़ जाती है, और फिर पीछे देखो तो हाँ भाई डोरी तो है ही इतने लंबी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इस तरह सारी रस्सियां लगा दी, लेकिन वो हमेशा 2 उंगली कम ही पड़ जाती थी। तो सब जो गोपियां हैं, सबको सबको बड़ा मजा आ रहा है, वहां पे बहुत कौतुक हो रहा है, एक बड़ा अच्छा गेम चल रहा है, तो सब हंस रही हैं। देखती हूँ हंसी हुई ब्रज नारियां बोली, यही ब्रजेश्वरी, तो गोपियां यशोदा माई को बोलती हैं, अई ब्रजेश्वरी, हमने तुमसे पहले निवेदन किया था
आपका यह पुत्र बढ़ी चढ़ी मोहिनी शक्ति द्वारा प्राथमिक चोर को भी तिरस्कार करता। तो बोलती हैं कि आप, मैं हमने आपको पहले ही बोला था कि आपका जो ये पुत्र जो है ना, ये कोई बहुत मायावी है। इसको कुछ तो बहुत ट्रिक्स मालूम है। जब बोले बोले देना, वो पहले से अनुमान लगा लेता है कि किस रूम में, किस पॉट में दूध दही है, माखन है, ये सब पहले ही जान जाता है और चोरी करता है। तो बोले थे ये तो कोई बहुत ही मायावी मायावी शक्ति है इसके पास, मोहिनी शक्ति है। ऐसे करके यशोदा माई को बोलती है। तो यशोदा माई बोलती है, हंस के बोली होती है। तो यशोदा माई को और गुस्सा आता है। बोलती है कल का पैदा हुआ छोटा सा यह बालक छल चित्रों को क्या, अच्छा नहीं गुस्सा नहीं आ रहा है। तो गोपियों को जवाब दे रही हैं। तो गोपियां बोलती हैं कि बहुत ट्रिकी है, बहुत क्लेवर है, और इसके पास कुछ ऐसा मायावी शक्ति, मोहिनी शक्ति है। यशोदा मैया कृष्ण को डिफेंड ही कर रही हैं और बोल रही हैं आजकल का पैदा हुआ छोटा सा यह बालक छल छिद्रों को क्या जानता है, इसको क्या मालूम ये सारा ट्रिक्स और ये वो, इतना छोटा सा बच्चा है ये, अभी तो इसका जन्म हुआ है। लेकिन मालूम लगता है कि तुम लोग तो बड़ी एक्सपर्ट हो, बड़ी बहुत बड़ी हो, और तुम लोग एक्सपर्ट हो। तो लगता है कि ये जो विद्या है ना, जिसके द्वारा ये नहीं बांधा जा रहा है, ये कोई निंदनीय, मतलब क्रिटिसाइज करने योग्य छल भरी विद्या है। और ये तुम लोगों की विद्या है, लगता है कि तुमको ही कुछ ऐसा ट्रिक्स, कुछ जादू टोना, कुछ ब्लैक मैजिक मालूम है। ऐसा लगता है कि तुम ही लोग इसको प्रोटेक्ट कर रही हो, ऐसा यशोदा माई बोलती है। क्योंकि तुम लोग अंदर से तो कृष्ण के फेवरेबल हो, मतलब अंदर से तो तुमको बहुत अच्छे लगते हैं कन्हैया, खाना बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बाहर से तुम लोग अलग व्यवहार शो करती हो। बाहर से ऐसा लगता है कि तुम लोगों को इससे, मतलब इससे दुश्मनी है, तुम इसका शिकायत करती रहती हो, हमेशा इसके बारे में उलाहना देते रहती हो। तो ऐसा सुनकर सब गोपियां जो है हंसने लगी, क्योंकि मैया को अपने लाला में तो कोई कमी ही नहीं दिखता है। तो सब हंसने लगी और बोलती है हे पूजनीय श्री यशोदे, हम आपके चरणों की शपथ खाकर कहती हैं, हम आपके चरणों का सौगंध खाकर करती हैं कि विस्मय कारण यह विद्या हमारी नहीं है, ये हमारी कोई विद्या नहीं है। हमको ऐसा कोई मैजिक, ऐसा कोई ब्लैक मैजिक, ऐसा कोई ट्रिक्स, ऐसा कोई कुछ मालूम नहीं है कि हम आपके लाला के साथ उसको बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये तो जो है इसी का है, आप फालतू का हम लोगों के ऊपर डाउट कर रहे हो। ऐसे करके गोपियां हंस रही हैं कि मैया जो है अपने कान्हा के बारे में थोड़ा भी कुछ सुनने के लिए सुन नहीं सकती हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। श्री यशोदा जी ने मन में विचार किया, अच्छा तो लगता है कि सच में इन लोगों का कोई ट्रिक नहीं है। तब तो लगता है कि गर्गाचार्य जी जो बोले थे वही बात लगता है कि सही सही है, कि कोई भगवत शक्ति, कोई भगवान की शक्ति जो है, वही इसको आके घेर लेती है और वही इस बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। वो एक्चुअली तो ये दूधमुहा बच्चा, अभी तो ये दूध पीने वाला है, दूधमुहा बच्चा है, ये तो कुछ भी नहीं जानता, ये तो क्या कर सकता है। लेकिन कोई शक्ति है, नारायणी शक्ति, भगवती शक्ति, भगवान की कोई शक्ति है जो इसको हमेशा घेर के रखती है, वही इसको प्रोटेक्ट करती है, और उसी का कुछ है ना। तो इस ढंग से यशोदा भाई सोच रही है। तो शक्ति तो उन्हीं की है और भगवान वही है, भगवत शक्ति, सही बात है। इसके बाद श्री यशोदा जी को इस आश्चर्य का अंत देखने के लिए, तो इसके बाद यशोदा माई देखना चाहती है, अच्छा तो ये कितना कितना कहाँ तक जाता है, कितना इसका लिमिट क्या है। तो चलो हम देखते हैं इसका लिमिट क्या है। हम और रस्सियां को लेके आएंगी, तो कभी तो ये बंधेगा। तो सारे रस्सियां, सारे गोपियों की, सारे के घर से रस्सियां आज आने लगती है और आके जो है उनको बांध रही है, बांध रही है, बांध रही है। लेकिन कृष्ण जो है वो बंध नहीं रहे हैं। उंगलियां हमेशा उनकी, मतलब उनका रस्सी जो है हमेशा 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। तदंतर पुत्र को बांधती हुई श्री ब्रजेश्वरी उस बंधन रूप अपार कर्म का पार ना पा सकी। यशोदा माई उसके पार नहीं जा सकी, उसको जीत नहीं सकी कि ये क्या है, ये क्या चमत्कार है। और वो पसीने से पूरे लथपथ हो गए, और उनके पूरे जो अलकावली है, उनके जो बाल हैं, उनके चेहरे पे आके इधर उधर पूरे चिपक गए पसीने में, और एकदम परेशान परेशान हो गई। अलकावलियों द्वारा आवृत होकर शांत हो गई, एकदम वो थक गई यशोदा में। तदंतर यदोत्कुल यदो यदु यदुकुलोत्पन्न श्री कृष्ण का हट करने में जब तक अत्यधिक प्रयत्न था, तब तक तब तक माता का आग्रह भी निष्फल था। तो बोल रहे हैं कि जब तक कृष्ण हट करके बैठे हुए थे, हट किए हुए थे, अच्छा मुझे बांधना है बांधो,
मैं भी नहीं हूँ। जब बच्चे हट करते हैं ना, माता जो डांटती हैं, तो बच्चे भी जिद कर लेते हैं, हाँ मैं करूंगा करूंगा करूंगा, वही करूंगा। वैसे कृष्ण ने जिद कर लिए, अच्छा मुझे बांधनी हो, बांधती हो, मैं नहीं बंधाऊंगा, मैं अपने आप को नहीं बांध। तो जैसा मैं कितना भी ट्राई कर रही हूँ, तो हो ही नहीं रहा, बांध नहीं पा रही। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि माता जो एकदम परेशान हो गई हैं, थक गई हैं, पूरा पसीना निकल रहा है और एकदम थक चुकी हैं, तो कृष्ण को दया आ जाता है। कृष्ण का मन वशीभूत हो गया, माँ के प्रेम में उनका मन वशीभूत हो गया। और जब उनका मन वशीभूत जैसे ही हो गया, माँ के ऊपर जैसे ही वो प्रेम का भाव आ गया कि मेरी माँ कितना परेशान हो गई, कितना मैंने उनको परेशान कर दिया, तो पहली जो उन्होंने रस्सी जो उनके बाल से जो गिरी थी, रेशमी डोरी, पहली बार, तो उसी डोरी से वो बंध गए। मतलब यशोदा माई का जो गेस था वो गलत नहीं था भाई, वो माँ है, उसको मालूम है मेरे बेटा का कमर कितना है, और इतना रस्सी काफी है उसको बांधने के लिए। तो पहला जो रस्सी से उन्होंने बांधा था, पहली डोरी से, जैसे इतना लंबा डोरी हो गया ना, बहुत लंबा डोरी हो गया, लेकिन इतने दूर में ही बंध गए। और जो रिमेनिंग जो रस्सी रह गया वो तो एक्स्ट्रा रह गया, उनके शरीर में एक्स्ट्रा दिख रहा था। अब के श्री कृष्ण बन गए, बाकी की सारी रस्सियां उनके शरीर में बची हुई दिखाई पड़ती थी। तो तो जब कृष्ण इस तरह बंध गए, तब वही रस्सी जो है, जो इतनी लंबी रस्सी थी, तो माता ने क्या किया, उस रस्सी को उखल के मध्य भाग को बांध दिया। एक जो उखल है, राइस क्या बोलते हैं उसको, तो उसको राइस को जो कूटने के लिए, तो उसमें बांध दिया उखल, आप लोग सब जानते हैं, उखल में बांध दिया माता ने उस रस्सी को, और उखल के मध्य भाग में बीच में बांध दिया। लाला को उखल में बांधकर यशोदा माँ शिक्षा देती हुई उस हठी कृष्ण के प्रति अपनी कठिनता को ही प्रकट करती हुई, तो यशोदा माँ ने उनको शिक्षा दे दिया और कठिनता गई। वो किसी, बाप रे, किसी तरह से ये बंधा, बंधता ही नहीं था, मतलब परेशान हो गए। तो उस हाथी कृष्ण के प्रति अपनी कठिनता को ही प्रकट करती हुई, इसको संभालना, ऐसे करके तथा उन हंसती हुई गोपी, और गोपियां सब हंस रही हैं, खूब मजाक कर रही है। और यशोदा माई, जब आप समझ रहे हो कि यशोदा माई बांध रही हैं और गोपियां हंस रही होंगी इतना जोर से, तो यशोदा माई को कितना चिढ़ आ रहा होगा, है ना, उनकी खींच कितनी और बढ़ती जा रही है कि एक तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ऊपर पीछे से कमेंट भी चालू है, और पीछे से हंस भी रहे हैं, एकदम बार बार फेल्योर हो रहा है, और वो भी सबके सामने। एकदम वो कठिनता से एकदम परेशान हो गया कि ओह, ये क्या ये क्या बालक है, इस बालक को तो प्रणाम है, कोई इसको पार नहीं पा सकता है। हंसती हुई गोपियों के साथ कौतिकपुर घर का कार्य करने के लिए जाती। तो इस समय फिर ऐसे हंसती हुई, मतलब गोपियां हंसती हुई और इस समय इस ढंग का भाव करके, और फिर घर के लिए जाने लगी। और लेकिन कृष्ण की रक्षा का उनको उनको ख्याल था, तो उन्होंने क्या किया, चारों ओर बच्चों को बैठा दिए कि तुम लोग देखना, और कि लाला की रक्षा करना, कृष्ण की रक्षा करना। चली गई। जैसे ही गई, पश्चात उन सभी ब्रजांगनाओं के चले जाने पर क्षण भर में तुरंत कृष्ण रोना शुरू कर दिए। पहले तो रोने का विनोद आरंभ किया, खेल खेल में, मतलब कि मेरे को बांध के चले गए होगा ना, बच्चा को पनिश करके बांध के चले गए, तो पहले वो क्या काम करे, रोएगा अम्मा", ऐसे, तो पहले तो रोना सा किया। फिर अभी क्या, रोने में कुछ इतना मजा नहीं आया। फिर सोचे कि देखिए कि लंबी, बड़ा लंबा चौड़ा जगह था, काफी खुला हुआ जगह था, फिर लंबे चौड़े अनेक स्थानों के प्राप्ति के लिए, तो लंबा चौड़ा काफी खुला जगह है, तो मैं आगे जाऊंगा, ऐसा सोच के उन्होंने खींचा, तो उखल जो है उनके साथ साथ घसीटा, है ना, घसीटाया। जैसे घसीटाया, तो कृष्ण को बड़ा मजा आया, ये तो एक नया खेल शुरू हो गया, तो बड़ा मजा आया उसको घसीटने में। किंतु कृष्ण ने बंधे हुए केवल बालकों से घिरे होने के कारण चांचल्य जनित श्रद्धा को बढ़ा दे उन्हें। तो फिर बच्चों के साथ अभी कृष्ण उखल खींचे, अभी माता तो उखल में बांध के गई है कि ये कुछ हिलेगा डुलेगा नहीं, यहीं पे पड़ा रहेगा, और इसको पश्चाताप होगा, हाँ मैंने गलती की है, तो फिर मैं आके इसको खोलूंगी। लेकिन कृष्ण ने तो उखल को ही चला दिया, और जब उखल को चला तो सब बच्चे हंसने लगे जोर से, कि उनको सब मजा आया, सब ताली बजाने लगे, वाह कन्हैया को देखो, कन्हैया को देखो, उसने उखल ही चला दिया। और कृष्ण को भी बड़ा मजा आ रहा है अब उखल के साथ साथ चलने में, चल रहे हैं उखल का, घर 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 आवाज हो रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है। तो था उन्हीं बालकों के, और अभी कृष्ण ने क्या किया कि ये जो गोपियां जो हैं,
ये कृष्ण जब बंध रहे थे, यशोदा माई बांध रही थी, तो ये गोपियां तो बड़ा मजा ले रही थी, बहुत जोर जोर से हंस रही थी, अट्ठास कर रही थी। तो और इन्होंने अपने घर से रस्सी भी दी थी। तो ये समझो कि आपने पंगा ले लिया है। और पंगा भी किससे लिया है? तो कन्हैया से लिया है। ब्रज में रहना है और कन्हैया से पंगा लेके रहना, ये तो संभव नहीं है, तो समझदारी का काम नहीं है। तो इन गोपियों ने गलती कर दी कि एक तो कृष्ण बंध रहे थे और उस समय ये मजा ले रही थी, हंस रही थी, और दूसरा उसने सप्लाई भी किया। क्या था? अपने अपने घर से रस्सियों का सप्लाई भी किया। कृष्ण बोले, अच्छा, ऐसी ऐसी हिम्मत तुम्हारी, तो मैं तुमको अभी बताता हूँ। तो उस समय उन्होंने किया किया। और ये सारी गोपियां जो अभी तो बांध के गई, तो अभी नंद भवन में ही है, यशोदा माई के साथ ही बात बात हो रही है। इतने में कृष्ण ने क्या किया कि उनका घर सब तो खाली पड़ा हुआ है, सूना पड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपने जो बच्चे थे जो चारों तरफ यशोदा माई बैठा के गई थी उनके पैरों पे, उन लोगों को सबको इशारा किया कि चलो 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 निकलो यहाँ से, और जाओ उस घर में, उस घर में जाओ, वहां वहां पे माखन है, और ऐसे से जाओ और सारे माखन को चोरी कर लो, दूध दही सबको चोरी कर लो, और चोरी करके और तुम लोग आज फिस्ट करो, एंजॉय करो। इशारा कर दिया कि चलो चोरी करो और खा जाओ। तो पूरा चोरी का काम जो है वो सारी गोपियों के घर में हो गया। और और उनको चूंकि ये उखल को खींचने में बड़ा मजा आ रहा था, चलने में, तो उन्होंने ट्राई भी नहीं किया कि उसको खोलने का, कि वो बंधन जो है वो अपने हाथ से खोल लें, या अपने किसी और फ्रेंड को बोले कि भाई इसको खोल दो। ऐसा कुछ उन्होंने कोशिश नहीं की। फिर वहां पे देखा उन्होंने कि मतलब वो जो महल है उसके दरवाजे पे या कहीं पे सामने के भाग में उन्होंने देखा कि दो यमलार्जुन नामक वृक्ष खड़े हैं। तो दोनों वृक्ष कृष्ण के नेत्रों के सामने है, उनके दृष्टि में आ गए। और ये जो हवा चल रही थी तो उसमें बड़े 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 ऊंचे वृक्ष थे, तो वो ऐसा लग रहा था कि ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो कृष्ण भी धीरे धीरे उन दोनों के बीच में ही उपस्थित हो गए। यहाँ तक कथा कहते हुए स्निग्ध कंठ, ये कथा कह रहे हैं मधुकंठ और स्निग्ध कंठ गोलोका में। तो उन्होंने ये विचार किया कि अगर इस समय हम ये बताते हैं कि नारद मुनि के श्राप से ये लोग यमलार्जुन बन गए, तो इससे और कृष्ण अभी जो इनका उद्धार करेंगे, तो इससे भगवान के ऐश्वर्य का, श्री हरि के ऐश्वर्य का प्रचार हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रजवासियों के बीच में उनके ऐश्वर्य का प्रचार करना ठीक नहीं है। तो ये ऐसा सोचते हुए उन्होंने दूसरे कारण बता दिए कि मतलब यमलार्जुन का जो गिरेगा उसका दूसरा कारण बता दिया। वो कारण क्या था कि अभी बच्चे बालक है ना, कृष्ण कन्हैया बालक है, खेल रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि दोनों यमलार्जुन के बीच में से जगह है, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है ऐसा कोई छोटी जगह है उसके बीच से निकलना, और ये सब उनका खेल का ही पार्ट होता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी इसके बीच से निकलूंगा। तो दोनों वृक्ष थे और उसके बीच से कन्हैया निकल गए। और जैसे निकले, लास्ट में वो उखल जो आके अटक गया। जब उखल आके अटक गया तो तब जब उटका तो उन्होंने खींचा, थोड़ा सा खींचा, तो फिर उनको आइडिया गया कि अरे इससे मैं रस्सी को तोड़ देता हूँ। अभी उखल तो अटक गया, मैं जोर से खींचूंगा तो रस्सी टूट जाएगा। तो उन्होंने ऐसे जैसे उसको खींचा कि उसी समय कट कट शब्द कहते हुए जड़ों के सहित दोनों ही दिशाओं में स्पष्ट रूप से अलग अलग होकर दोनों ही पेड़ जो है यमलार्जुन वृक्ष वो गिर गए। और इतना तेज आवाज हुआ कि व्रज की सारी प्रजा बहिरों की अपेक्षा भी अधिक विमुखता को प्राप्त। ऐसा लगा कि सारे लोग जो है वो बहरे हो गए, उनको सुनाई नहीं अब पड़ेगा, इतनी आवाज हुई। और ऐसा लगा कि वो अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं, उनका इंटेलिजेंस भी फेल कर गया, वो अपने बुद्धि को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात वृक्षों के गिरने के शब्द से उनके कान बहरे हो गए और बुद्धि अधीर हो गई, उनका इंटेलिजेंस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो गया। तो उस समय बोल रहे हैं कि एक बड़ा ही आश्चर्यजनक बात हुआ। और वो आश्चर्यजनक बात क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने व्रज की अपेक्षा भी, वज्र की अपेक्षा भी अधिक कठिन यमराज नामक दोनों वृक्ष को तो तोड़ दिया, लेकिन माता के वसल से जनित आग्रहपूर्ण उस प्रेम के बंधन को ना तोड़ सके। तो यहाँ पे वो खींच तो रहे थे कि मैं रस्सी को तोड़ दूं, लेकिन रस्सी तो नहीं टूटा, लेकिन वृक्ष टूट गया। अभी रस्सी तोड़ने और वृक्ष तोड़ने में कौन सा चीज को तोड़ना ज्यादा आसान है? अब इसलिए एक रस्सी को तोड़ना ज्यादा आसान है, वो भी डिफिकल्ट है बट कंपेरेटिवली, लेकिन वृक्ष को तोड़ देना तो बहुत मुश्किल बात है। तो बोले कि ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है
कि हालांकि इतना कठिन इतना मुश्किल वृक्ष को तो उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन उस रस्सी को वो नहीं तोड़ सके। क्यों नहीं तोड़ सके? क्योंकि वो जो रस्सी है वो माँ की प्रेम से बंधी, प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ पाए। तो यहाँ पे एक्चुअली एक जगह मैं और भी एक बार हरिप्रसाद प्रभु से ये सुना था, तो वो भी लॉजिक बड़ा ही सही था। तो उन्होंने मतलब लॉजिक या वो कहीं से पढ़े होंगे एक्चुअली, तो उन्होंने ये चीज बोला कि वहां पे कृष्ण मतलब उन्होंने जो बोला नहीं तोड़ने के लिए, और या बोला भी अपने अपने फ्रेंड को कि तू मेरे बंधन को खोल दो, या नहीं भी बोला तो क्यों नहीं बोला, या वो बोला भी तो क्यों नहीं खोल पाए? तो इसलिए नहीं खोल पाए क्योंकि इसलिए नहीं खोल पाए क्योंकि वो जो है वो सख्य जो बंधन था वो वात्सल्य प्रेम के द्वारा, और उनके फ्रेंड जो है वो किस भाव में है? सख्य भाव में। तो वात्सल्य भाव जो है सख्य के ऊपर है, तो इसलिए नीचे के भाव वाले जो है, नीचे के रस वाले जो है, वो ऊपर के इसको नहीं खोल सकते। इसलिए बाद में नंद बाबा ही आके उनको उसको खोलते हैं, क्योंकि वो वात्सल्य के थे, है ना। तो ये वात्सल्य और वात्सल्य के ऊपर माधुर्य, तो मतलब यही उसको खोल सकते थे, नीचे के रस वाले नहीं खोल सकते थे। ये एक उन्होंने एक पॉइंट बोला था, वो भी बड़ा अच्छा था। तो इस विषय में भगवान कृष्ण का जो ये जो भाव था यहाँ पे, तो इस विषय का प्रेयर्स के रूप में कवि जन भगवान की स्तुति इस श्लोक के द्वारा करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा बोलते बोलते फिर जब मुझे गाना पड़ता है ना, तो मुझे थोड़ा सा शांत करना पड़ता है अपने आप को। तिरंगा तिरंगम कदम श्यामांग धुति किंकणी ध्वनि श्यामांग धुति किंकणी ध्वनि धरम रिंगा तिरंगम पदम कर सच्छस्व दुदु कर सच्छस्व दुदु कलंकर कर कार प्रकार प्रथम विस्फुज प्रतिमार्जुन द्वया कट कटत्कार चित्तात कौतुकात् पर्यावृत्त निरीक्षणं व्रजवधू लाल्यस्य बाल्यं स्तुवे श्यामां धोति किङ्कणिध्वनिधरं श्यामां धोति किङ्कणिध्वनिधरं रिङ्गातिरङ्गं पदं करसक्ष करसक्षस्व वधूतुकूल दुकूलं खरखरत्कार खर खरत कार प्रकार प्रथम विस्फुज प्रतिमार्जुन द्वया कटत्कार चितात कौतुका पर्यावृत्त निरीक्षणं व्रजवधू लाल्यस्य बाल्यं स्तुवे। इसका मतलब बोल रहे हैं 68। इस विषय में कवि जन श्लोकों द्वारा इस प्रकार स्तुति भी करते हैं, यथा व्रज रमणियों द्वारा ललनीय लालनीय श्री कृष्ण के बाल भाव की मैं स्तुति करता हूँ। तो बोल रहे हैं कविवर, बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण के उस बाल्य भाव की, वो जो चाइल्डिश कृष्ण जो है उनका जो वो मेंटेलिटी है, उसका उनका जो वो भाव है, फीलिंग है, उसकी मैं स्तुति करता हूँ, उनका उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं याद करता हूँ, जो व्रज रमणियों द्वारा लालनीय है। ये व्रज की गोपियों के द्वारा जो जिनका लालन हो रहा है, जिनको पाला जा रहा है, यह बाल्य भाव श्याम वर्ण के अंगी कांति से विराजमान है। ये कैसे हैं? ये देखने में श्यामल हैं, ये ब्लूइस हैं, ये श्याम वर्ण की अंग कांति, और उनके शरीर से कांति जैसी निकल रही है, एक ब्लूइस लाइट जैसा निकल रहा है, श्याम वर्ण की अंग कांति से विराजमान है। किंकणी की ध्वनि को धारण करता है। तो इन्होंने जो नुपुर पहने हुए हैं, उन्होंने जो कमर में जो कुंदनी पहनी हुई है, उसमें से एक मधुर स्वर निकल रही है, घुटवन के चलने से अत्यंत आनंद देने वाली। ये घुटने के बल चलते थे आंगन में, और उसको उनको देख के बहुत आनंद की प्राप्ति होती थी। यह बारंबार उखल को खींचने वाला, ये बार बार उखल को खींच के खेल रहे हैं। इतने तीक्ष्ण खरखर शब्द का विस्तार करने वाला, उखल के खींचने से जो आवाज हो रहा है खरखर शब्द, वो शब्द को विस्तार करने वाले ये कृष्ण है। वज्र की ध्वनि के समान दोनों अर्जुन वृक्षों के कटत्कार से ऊपर उपार्जित कौतुक के कारण है, और ये वो कारण है, ये वो रीजन है जो वज्र की ध्वनि के जैसा अर्जुन वृक्ष
गिरने से जो आवाज हुआ कटत का, जो कटकट का आवाज हुआ, ऐसा वंडरस काम वो करने वाले हैं। यह बाल्य भाव चंचल नेत्रों वाले हैं और इनकी आंखें जो हैं वो चंचल हैं। तो अगेन जैसे मैं बोल रहा था, कोई वत्सल भाव के भक्त हैं तो उनको ये सारे चीजें इस ढंग से रिसाइट करना और ये सब उनको काफी अच्छा लग सकता है। तदंतर उन दोनों वृक्षों के गिरने की अति भयंकर ध्वनि के द्वारा सभी गोकुलवासी एक घड़ी तक पीड़ित हो गए। तो सारे गोकुलवासियों ने जब उस आवाज को सुना तो उनको बड़ा पेन हुआ कुछ समय तक, ये इतना तेज आवाज था। और कुछ तो अनकॉन्शियस हो गए, गतिविहीन हो गए। और केवल जो भक्त कृष्ण के निकट में जो बच्चे थे वो लोग ना तो अनकॉन्शियस हुए, बल्कि उनको मजा आ रहा था। वह मित्र की मंडली तो कृष्ण की लीला में माधुरी की पराकाष्ठा को प्राप्त होकर चित्त किसी आकृति की तरफ भय को भी प्राप्त, तो उन लोगों को भय नहीं हुआ, उन लोगों को डरे नहीं। और वो लोग बस एक ऐसे थोड़ा सा स्टन जरूर हुए, लेकिन डरे नहीं, कृष्ण के जो फ्रेंड थे इनसे। और दूर से ही उस भयंकर एवं उद्वेगजनक शब्द को सुनकर श्री ब्रजराज जो नंद बाबा, सभी गोकुलवासी कष्ट की आशंका करते हुए, उनको लगा कि कुछ क्या हो गया पता नहीं, इतना तेज आवाज आया, उनको लगा कुछ तो बहुत गड़बड़ हुआ, और उस स्थान की तरफ चल दे। तथा एक ही साथ स्थान पर जाकर भयपूर्वक बोले, सब लोगों ने वहां पे देखा, वहां का सीन देखा, और सबको इतना डर हुआ कि बोले कि हवा नहीं चली, वर्षा नहीं आई। अभी तो दिल्ली का टर्मिनल 1 गिर गया, लेकिन हवा और बारिश से हुआ। लेकिन यहाँ ना तो हवा चली, ना बारिश गिरी, बिजली की तड़कन के बिना ना बिजली कड़की, कोई हाथी भी नहीं आया। हाथी के द्वारा किए गए आक्रमण रूपी दोष के बिना इन दोनों वृक्षों को किसने गिरा दिया? किसने गिराया इसको? इतना ये दोनों पेड़ अपने आप कैसे गिर गया? इतना भारी उत्पात हो गया, इतना बड़ा डिस्टरबेंस हो गया, और यहाँ पे कोई जनता भी नहीं है। इसमें तो यही कारण ज्ञात होता है कि वृक्ष के गिरने इस भारी बड़ी भारी गर्जना के कारण ब्रज में सभी जन मूर्छा को प्राप्त, और अभी तक कोई आया भी नहीं यहाँ पे, तो लगता है कि सारे लोग अनकॉन्शियस हो गए इसकी आवाज को सुन के, इसलिए कोई आए नहीं। तो उस समय सावधानी से सब बोलते समय उन्होंने एक नजर पहले तो मतलब उनकी आंखों में वो था कि पहले देख लो कि लाला ठीक है ना, तो कन्हैया तो ठीक है, तो हाँ वो ठीक है, वो देख लिए, तुरंत देख लिए कि वो ठीक है। सावधानी से देख लिया और देख लिया कि उनके मुख पर हंसी है, हास्य विलास सुशोभित हो रहा है। तभी यहाँ पे ब्रजवासियों ने देखा है, और ब्रजवासियों ने क्या देखा कि कन्हैया के मुंह पे आनंद है, हंसी है, वो हंस रहे हैं। इतना बड़ा काम किए हैं दोनों, दो दो पेड़ को एक साथ गिरा दिए कल से, भाई कौन खुश नहीं होगा? किसी को भी अपने अचीवमेंट पे खुशी होगा। तो लाला भी खुश है, कन्हैया भी खुश है, हाँ मैंने कर दिया, गिरा दिया। तो देख लिए ब्रजवासी कि चेहरा इनका खिला हुआ है, एवं उखल को खींचने के कारण उनको मजा आ रहा है, लीला सुख की वर्षा कर रहा है। तो ये जो है कान्हा, ये उखल को खींच के इतना मजा आ रहा है, न जाने क्या खींच रहे हो। शायद उनको पृथ्वी उठाने में इतना मजा नहीं आया होगा वराह अवतार में, जितना उस उखल को खींचने में मजा आ रहा होगा। तो ऐसा देख रहे हैं कि लाला एकदम जो कन्हैया एकदम खुश है। यह घटना कैसे हुई, यह क्या हुआ, इस प्रकार कहते हुए सभी ब्रजवासी उनको घेर कर, तभी पीछे से जो है आगे के ब्रजवासी हैं भीड़ में, और पीछे से नंद बाबा हैं, और नंद बाबा पीछे से आगे आए। और जैसे ही नंद बाबा आए कि ये जो हंसी खुशी जो कन्हैया के चेहरे पे थे वो सब गायब हो गई, और क्या हुआ, रोने लगे, मैया ने मुझे बांध दिया, रोने लगे, रुंदन करने लगे। पिताजी ने अपने अंतःकरण में संभ्रांत होकर अपने अपने आप को सांत्वना देते हुए फिर लाला को सांत्वना, अपने आप को शांत किए नंद बाबा, और लाला का सांत्वना के लिए केवल अपने मुख को हास्य से युक्त करते हुए शीघ्र ही लाला को बंधन से मुक्त कर दिया। तो अभी कन्हैया को थोड़ा सांत्वना देने के लिए, लाला को शांत करने के लिए उन्होंने अपने चेहरे पे मुस्कान लाई, हालांकि वो अंदर से बहुत डिस्टर्ब थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह पे मुस्कान लाई और जल्दी से उसको खोल दिया, उसको बंधन मुक्त कर दिया। और पुनः रो रो कर बात करने वाले लाला के मुंह को चूमने लगे। कृष्ण तो रो रहे हैं, रो रो के भी हाल हैं, ये अलग बात है कि थोड़ी देर पूरा मजा मस्ती में थे, तो रो रहे हैं और रो के लाला के मुंह को चूम रहे हैं, बार बार चुम्बन कर रहे हैं। और बंधन के कारण को जानते हुए भी, और जानते थे वो कि किसने बांधा है, उनको सब न्यूज चला गया था, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, वो खल बुद्धि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, किसकी बुद्धि खराब है जिसके द्वारा तू खल में आग्रह पूर्वक बंधन में डाला गया है, किसकी बुद्धि खराब है जिसने तेरे को बांध दिया? ऐसे करके उसको बोल रहे हैं और उसको शांत कर रहे हैं, कन्हैया को शांत कर रहे हैं। और कन्हैया जो है वो पिता के पास आकर गले से चिपट गए, और थोड़ी देर के बाद नंद बाबा के गले से चिपट गए और उनके कान में कहा कि मुझको उखल में बांधने वाली माता ही है।
तो यशोदा माई का इधर क्या हालत हो गया, तो यशोदा माई तो पहले ही ज्ञान शून्य हो गई। उनको ऐसा लग रहा था कि यशोदा माई को मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, उनको इतना शॉक लगा क्योंकि एक तो पेड़ गिर गया, ऐसा कोई भी इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, और इसकी कारण कौन हो, तो मैं ही कारण हूँ। कि वो क्या सोची थी कि ये महाशय जो है वो पेड़ को गिरा देंगे क्या, ऐसा कौन सोच सकता है। लेकिन उनको फिर भी लग रहा था कहीं तो मैंने गलती की है, गिल्टी कॉन्शियसनेस। तो एकदम उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, एकदम स्टन हो गई। पीछे दुख उपस्थित होने के कारण स्वतः ही पश्चाताप से के संतप्त है। उनको बड़ा पश्चाताप हो रहा है, ऐसे वो बहुत उस समय बहुत दुखी हैं, चिंत मतलब सोच रही हैं। इन सब बातों को श्री नंद जी ने कर्ण का मतलब नंद जी ने सुन लिया, ये सारी बातें दूसरे दूसरे सोर्सों से उनको पूरा स्टोरी मालूम चल गया। इसलिए सहसा एकांत में भी उससे कोई बात पूछने की इच्छा नहीं की। और नंद बाबा को ऐसा मालूम हो गया तो यशोदा माँ से अकेले में भी उन्होंने ये नहीं पूछने की इच्छा की कि भाई क्या हुआ, कैसे हो गया, तुम तो घर में थी, ऐसे करके। ये छोटे छोटे बालक इस विषय में क्या जानते हैं, और जो आसपास के जो बच्चे खेल रहे थे सोचे इन बच्चों से क्या पूछना। एक तो उनको पहले ही अनुभव हो गया था सक्टासुर के केस में कि वो जब उनसे पूछा गया तो ये ला 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 इसने 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 वो आपको याद होगी कि तोतली स्वर में उन्होंने बोला कि इसी लाला ने जो है जो उसने पाँव लगाया, और पाँव लगाया तो ये ऊपर चला गया और ऊपर आके नीचे गिर गया। तो अब इस ढंग के स्टोरी को फिर पूछेंगे तो ये सब स्टोरी सुनने के लिए मिलेगा, इसलिए छोड़ो इन लोगों से क्या पूछना है। तो बच्चों से पूछा नहीं। इस ढेर से अवज्ञा के कारण बालकों से यह पूछा नहीं कि वृक्षों का गिरना इत्यादि कैसे हुआ, इत्यादि कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन वो स्वयं ही बोले, नहीं पूछे तो क्या, भाई वो तो बहुत बताएंगे। वो बोले, वे स्वयं बोले, पिताजी तुम्हारे इस लाला ने स्पष्ट रूप से एकदम क्लियरली हमने देखा कि दोनों वृक्षों के बीच में जाकर दोनों पेड़ के बीच से निकल गए, और तब उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा फील्ड भी है, तो सोचा मैं उस फील्ड में जाऊंगा। तो फील्ड में जाने के लिए जब वो गए, निकल गए पेड़ के बीच से, तो वो खुद तो निकल गए, लेकिन उखल जो है वो अटक गया। और अटक गया और जब खींचा तो जैसे ही खींचा तो दोनों वृक्ष कटकट का आवाज है, खरखट खटखट का आवाज करते हुए टूट गए, और टूट के जमीन में लोट पोट हो गए वृक्ष पेड़। और तदंतर जैसे ही टूटा तो उसमें से दो ऐसे दिव्य शरीर वाले व्यक्ति निकले, जिनका पूरा शरीर से एकदम तेज निकल रहा था। और उन्होंने कटक कटक मतलब कुंडल मुकुट मुकुट वगैरह, कटक मुकुट कुंडल आदि से सुशोभित सब चीज पहने हुए दो पुरुष निकले, और निकल के चारों ओर से तुम्हारे कन्हैया को प्रणाम किया, इनका परिक्रमा किए, और कुछ कहते हुए संतुष्ट कर गए इनको, कुछ तो ऐसा बोले जिससे बड़े सेटिस्फाई दिखे, संतुष्ट हो गए कन्हैया। और उसके बाद दोनों ही उत्तर दिशा की ओर चले गए, दोनों ही ऊपर चले गए। बालकों की इन बातों को सुनकर वात्सल्य रस प्रधान श्री वज्राज आदियों ने, या तो बालकों का प्रलाप है, ये तो ये लोग ऐसे ही फालतू का कुछ बोलते रहते हैं, भाई इनका हीरो तो कन्हैया है, तो अपने हीरो का जो है मतलब बड़ाई करते रहते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं, ऐसी कल्पना कर ली। किंतु अन्य सब तो संदेह युक्त चित्त वाले ही बने रहे। तो नंद बाबा तो ऐसा सोच लिया, लेकिन दूसरे लोगों के मन में कुछ डाउट अभी भी बना रहा कि भाई ये हुआ तो कैसे हुआ, और कोई बात तो है इसमें, कन्हैया का कुछ तो इसमें रोल इसका भी है, ऐसे दूसरे लोग सोच रहे हैं। उसके बाद क्रमशः एक दो तीन इत्यादि क्रम से देंगे। तो उसके बाद अपनी गोद से तो फिर उसके बाद कुछ ब्रजवासियों को लेकर नंद बाबा जो है कन्हैया को अपने गोद में लेकर और नित्य कर्म करने के लिए यमुना जी की तरफ चले गए। और अपने बेटे को अपने गोद में लेकर ही यमुना जी में गोता लगाया, फिर नहाए यमुना जी में, फिर कपड़े पहने, फिर वहां ब्राह्मणों के द्वारा वो सब रिचुअल्स करवाए, स्वस्ति वाचना आदि करवा कर, महादान वगैरह देकर, कुछ भी हुआ तो भाई दान वगैरह दिया जाता है, तो दान वगैरह देकर उसके पश्चात अपने घर आकर और दोपहर का भोजन के लिए तत्पर हो गए। घर आए, घर आके खाना हुआ, प्रसादम वगैरह लिए। श्री नंद पत्नी यशोदा जी तो पुत्र के बंधन के कारण उत्पन्न दुख एवं लज्जा से युक्त होकर आग्रह से घर के बाहर नहीं निकली, और एवं घर में भी गोपियों से बातचीत भी न कर सके। और नंद यशोदा माई तो फिर अंदर ही है, अपने ही कमरे में है, और वो दुख से वगैरह से निकली नहीं है। किसी और ने ही सर्व किया, चाहे नंद बाबा वगैरह को कृष्ण जहाँ पे भोजन वगैरह किए। और जो गोपियां भी घर में आई हुई थी सांत्वना देने के लिए यशोदा माई को, उन लोगों से भी बात नहीं की यशोदा माई। पश्चात सभी गोपियों के चले जाने पे सभी कार्यों को सावधान करने वाली
श्री रोहिणी, तो सारी गोपियां सब चली गई और रोहिणी जी ने उनके लीडरशिप में जो सेविकाएं थी उन लोगों ने भोजन करवा दिया नंद बाबा को। श्रीमान वजराज ने भी वासुदेव लाला श्रीमान, हम्म, तो ब्रजराज को यहाँ पे भोजन हो गया। उसके बाद दोनों को लेकर कृष्ण और बलदेव दोनों भैयाओं के साथ थोड़ा विश्राम किए नंद बाबा, और सोने के बाद थोड़ा सा अच्छा फ्रेश होके उठे। और शाम का जब समय हो गया तो सायंकाल में गैयाओं के आने के समय वो चले गए गौशाला में, और गौशाला में गायों का दूहना वगैरह वो सब काम कंप्लीट करवाया। और उसके बाद उन्होंने घर से मिश्री मंगवाई, और गाय गाय से जो एकदम अभी अभी दूध निकला है, उस दूध को थोड़ा सा मिश्री मिला के कृष्ण और बलराम को, और जो दूसरे सखा थे सुबल आदि, उन सबको भी दूध का पान कराया, उन सबको दूध पिलवाया। और उसके पश्चात दोनों लालाओं को दोना वगैरह बनाना सिखाए नंद बाबा वहाँ उस दिन वहाँ पे। और उसके पश्चात अपने भवन में आकर और दोनों भाइयों के साथ श्री वजराज जी सायंकालीन भोजन का सुख समाज संपन्न हो जाने पर, तो उसके बाद फिर घर आके शाम का भी भोजन वगैरह हो गया, शाम का भी खाना हो गया। उसके बाद रोहिणी जी के सहित उसके बाद घर की जो बड़ी बूढ़ी और आसपास की जो वृद्ध गोपियां थी, वो सब व्रजराज के पास आई, नंद बाबा के पास आई, जहाँ कृष्ण और बलराम भी हैं, और रोहिणी जी भी आई। और वो लोग ये निवेदन करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे। वो बोले कि हे राजन, कृष्ण की माँ ने आज भोजन नहीं किया। वो क्या बोल रही हैं कि आज जो है कन्हैया की माँ ने, यशोदा मैया ने आज भोजन नहीं किया, और किसी के साथ कुछ कुछ बोली भी नहीं, और पूरे दिन वो किसी से बात भी नहीं की है। उनकी ऐसी दशा देखकर घर की सभी गोपियां उनकी तरफ बिना खाए पिए चुपचाप बैठी हैं। और घर में रहने वाली जो भी सेविकाएं हैं, उन लोगों ने भी, चूंकि यशोदा माई ने खाया नहीं और वो कुछ बात नहीं कर रही हैं, तो वो लोग भी कुछ नहीं खाए पिए हैं, सब चुपचाप बैठे हैं। तो ब्रजराज, दुख भी हुआ उनको, लेकिन वो हंस के बोले कि हम क्या करें, क्रोध का अनुसरण करने वाली वो अपने दोस्त को स्वयं ही देख ले, वो खुद देख ले कि उन्होंने क्या गलती की है, ऐसा ब्रजराज बोले, स्वयं देख ले, हम क्या करें। सभी आंसू बहाने लगी और बोली, हाय, वह तो निश्चय ही भीतर में बाहर से अतिशय कोमल है। यशोदा माई जो है वो अंदर से भी और बाहर से भी बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है। आपके ऐसे कथन से तो वो और अधिक संताप से और अधिक दुखी हो जाएगी, और अगर आप ऐसा बोलेंगे तब तो यशोदा रानी जो है और भी जो है बहुत दुखी हो जाएगी। वज्रराज ने मुस्कुराकर लाला से पूछा, तो नंद बाबा लाला से पूछते हैं, लालन, अपनी अम्मा के पास जाएगा? तो कृष्ण बोले, नहीं नहीं, तो नहीं जाऊंगा, किंतु आपके निकट ही समय बिताऊंगा, आपके पास ही रहूंगा। तो ब्रजराज के बड़े भाई उपनंद आदि की घर वाली हंसकर बोली, उपनंद उनकी जो भाभी थी ब्रजराज की, नंद बाबा की, वो तो हंस के बोली कि ब्रजराज के पास रहेगा तो माँ का दूध कहाँ से मिलेगा। तो कृष्ण बोले कि अ, गाय का दूध पीऊंगा मिश्री से मिला के, मिश्री से मिला हुआ धारोष्ण दूध पी लूंगा, मतलब गाय का दूध पी लूंगा। सभी बोले, कि खेलेगा किसके साथ? कृष्ण बोले, पिताजी के साथ खेलूंगा तथा भैया को भी साथ ले आऊंगा। तो ब्रजराज बोले कि अच्छा ठीक है, तुम तो यशोदा से नाराज हो ना, यशोदा मैया से नाराज हो, तो रोहिणी के पास क्यों नहीं जाते, रोहिणी के पास जाओ, उसके पास रहो, वहां से तुमको दूध मिलेगा, और तुमको दूसरा जो माँ का केयर है रोहिणी माता करेंगी। कृष्ण क्रोध से बोला, गुस्सा के बोले, और आंख में आंसू भी भर के बोले, मुझको छोड़कर आपत्ति के समय यह भी तो चली गई थी, जब मेरे ऊपर विपत्ति आई थी, मेरा जब डिफिकल्ट समय आया था, तो ये मैया भी तो चली गई थी छोड़ के। यह सुनकर अश्रु बहाती हुई रोहिणी धीरे से बोली, रोहिणी माता ये सुन के ही उनकी आंखों, देखिए जैसे रास में होता है कि गोपियां के साथ भगवान ये लीला करते हैं, जिससे उनका प्रेम जो है एकदम उत्कर्ष के लेवल पर प्रकट हो जाता है, उसी तरह का ये दाम बंधन होता है। इसमें सारे भाव हैं, हंसी खुशी क्रोध और रोना सब कुछ है। तो इससे ये वात्सल्य के रस का, मेरे समझ से ये जो लीला है वो पराकाष्ठा है। जैसे कि माधुर्य के रस में रास जो है वो पराकाष्ठा है, उसी तरह वात्सल्य में, ये ऐसा कहीं लिखा नहीं, मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वात्सल दाम बंधन जो है ये वात्सल्य रस का पराकाष्ठा है। तो रोहिणी माता ऐसे सुनते हुए कृष्ण बोले, नहीं नहीं, मैं इनके पास भी नहीं जाऊंगा, ये तो मेरे को भी छोड़ के चली गई थी जब मेरा डिफिकल्ट समय आया था। सुनकर ही रोहिणी मैया रोने लगी और बोली, हे पुत्र,
ऐसी कठोरता का आचरण क्यों करते हो, तुम इतने हार्ड क्यों बनते हो, तुम्हारी माता बहुत दुखी है। कृष्ण इन बातों को अनसुनी सी करके, कृष्ण ऐसा लगा जैसे सुने ही नहीं, सजल नेत्र होकर उनकी आंखों में ही आंसू आ गए हैं और पिता के मुख को देखने लगे, चुपचाप अपने पिता के मुख की तरफ देख रहे हैं। उस समय रोहिणी माता जी बलराम भगवान को, बलराम जी को इशारा करती हैं कि इनको खींचो, कृष्ण को खींचो। तो जैसे ही कृष्ण को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, कृष्ण उनका हाथ छुड़ाए और पिता की गोद में चिपट गए जोर से, नंद बाबा की गोद में। तो भी कृष्ण उनके हाथों से जो पिता गोद में चिपट गए और पश्चात पिता की गोद से उठकर और गोद में पहले पकड़ लिए और फिर उनके दोनों गलों को पकड़कर जोर से पकड़ लिया। और उधर नंद बाबा के आंख से भी आंसू बह रहा है, पिता की ओर देखने लगे और देखते देखते उनको अत्यंत वशीभूत करने लगे। बोल रहे हैं नंद बाबा को देख रहे हैं और उनको अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, उनको वशीभूत कर रहे हैं। श्री कृष्ण के अंतःकरण में माता के प्रति खूब स्नेह, नंद बाबा जानते हैं कि इनके अंदर अंदर में माँ के प्रति खूब प्रेम है। मुझे थोड़ा सा कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे बीच में छोड़ नहीं सकते, जस्ट खत्म ही हो रहा है। तो नंद नंद बाबा जानते हैं कि माँ के प्रति इनको कितना प्रेम है, खूब स्नेह है। यह विचार करके आंतरिक स्नेह को प्रकट करने के लिए, लाला के हृदय में जो माँ के प्रति प्रेम है उसको बाहर लाने के लिए ब्रजराज ने हाथ को कुछ ऊंचा करके कृष्ण से कहा, यदि तू कहे तो तेरी माँ को पीट दूं। ऐसे नंद बाबा बोले, बोलते हैं ना बच्चे को ऐसे ही कि माँ को लगाऊं, ऐसे बोलते, माँ को पीट दूं। इस चीज को कृष्ण सहन नहीं पाए, इसको टॉलरेट नहीं कर पाए। अपने दोनों हाथों से पिताजी के हाथ को जोर से पकड़ लिया, पकड़ के नीचे कर दिए। तदंतर तो ब्रजराज हंसने लगे, अच्छा मैया से प्यार तो बहुत करते हो। तदंतर ब्रजराज ने पुनः हंसकर स्वतः सिद्ध करके बाल भाव के कारण अत्यंत दयापूर्वक श्री कृष्ण के माँ के हृदय का भी स्मरण करते हुए कहा, यशोदा माई को के भी हृदय का को याद करके, उनका भी फीलिंग्स को याद करके वो बोले, नंद बाबा कृष्ण को बोलते हैं कि कन्हैया, अगर अगर ऐसा हो जाए तो तू क्या करेगा, मतलब कैसा हो जाए, वैसे एक्टिंग करके बोले, कन्हैया अगर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हो गया तो तू क्या करेगा। तो ऐसे बोलते हैं, मतलब आप समझ गए ना कि अगर तुम्हारी माँ मर गई तो क्या करेगा। इस प्रकार जीवन धारणार्थ अन्य धातु के विरुद्ध परिहास पूर्वक का हंस के बोले। उस समय श्री कृष्ण बाल्य भाव से माता के प्रति निरंतर तृष्णा युक्त होकर सजल सजल नेत्र होकर बोले। उस समय उनको, कृष्ण को माँ के प्रति उनका जो प्रेम है वो एकदम से बढ़ गया और उनके आंखों में पूरा आंसू आ गया, रोने लगे। और उन्होंने बोला, मेरी मैया कहाँ है, मैं तो वहीं जाता हूँ जहां मेरी मैया है। यूं कहकर शंकित भाव से भी बोल रहे हैं, मतलब उनको, ये नंद बाबा ने बोला तुम्हारी मैया अगर ये हो गई तो, मतलब अगर ऐसा मर गई तो उनको डर लगा कहीं मेरी माँ को कुछ होता नहीं गया। ऐसा सोचकर शंकित भाव से रोहिणी जी की गोद में पहुंच गए और बोले कि मेरी मैया कहाँ है, मुझे मैया के पास जाना है। तदनंतर सभी जनों के हास्यपूर्ण कोलाहल उपस्थित करने पर सब लोग हंसने लगे और बहुत हल्ला होने लगा। परम सुखदायिनी श्री रोहिणी जी के द्वारा लाए गए श्री कृष्ण भी घर में धंसकर रोते पूर्वक हर्ष पूर्वक माता के गले से जा लगे। रोहिणी मैया उनको लेके अंदर आती है और कृष्ण रो रहे हैं और दौड़ के जाते हैं और यशोदा मैया के गले से लग जाते हैं। और यशोदा मैया जैसे गाय घर घर स्वर निकालती है, वैसे धेनु के तरह लाला, वो यशोदा माई रो रही हैं और लाला के मस्तक पर अपनी ठोड़ी को लाला के मस्तक पर रख के रो रही हैं और अपने स्नेह भरे रोने के विस्तार से अपना हृदय द्रवीभूत कर लिया। यशोदा माई रोने लगी, सारे लोग वहां पे जो थे सब रोने लगे यशोदा माई को देख के, कृष्ण को देख के, दोनों माँ और पुत्र दोनों के प्रेम को देखकर सब लोग रोने लगे। उसके उसके पश्चात उन सभी वृद्ध गोपियों के अनेक प्रकार, उसके बाद यशोदा माई ने श्री कृष्ण को अपने अपना दूध पिलाया। और तब बड़े भैया, और जब यशोदा माई कृष्ण को अपना दूध पिलाने लगी तो बलराम जी को भी लगा, अच्छा कन्हैया अपनी माँ का दूध पी रहे हैं तो मैं भी अपनी माँ का दूध पीऊंगा। तो वो रोहिणी माता के गोद में चले जाते हैं और रोहिणी माता उनको दूध पिलाने लगती है। पता बड़े भैया बलराम जी से युक्त श्री कृष्ण के साथ परम हितैषी उपनंद। फिर उसके बाद सब लोग मिलकर भोजन करते हैं। उस दिन से श्री यशोदा, उसके उसके बाद क्या हो गया कि 2-3 दिन तक अभी भी यशोदा माई को संकोच है, व्रजराज के सामने वो नहीं जा रही है। उनको इतना गिल्टी फीलिंग है कि मेरे कारण ये हो गया। तो 2-3 दिन के बाद नंद बाबा भी यशोदा माई को, कन्हैया को बताते हैं क्या करना है। तो कन्हैया क्या करते हैं, माँ की चुनरी पकड़ कर लाते हैं
और वहाँ की चुनरी पकड़ के नंद बाबा के सामने यशोदा माई को पहुंचा देते हैं। उस दिन से क्या होने लगा कि दाम बंधन के दिन से ही सभी व्रज की गोपियां परिहास में, सब लोग हंसी मजाक में और आनंद में और आनंद के साथ श्री कृष्ण को दामोदर कहकर पुकारते, सब उनको बोलने लगी दामोदर दामोदर। तो ये दामोदर कहना मतलब ये समझो कि उनको एक ढंग से वो चिढ़ा भी रही है, कहते तुम तो बड़े शरारती हो, बड़े नटखट हो, लेकिन माता ने तुमको बांध दिया था, याद है ना? माता ने तुम्हारे उधर को बांध दिया था, तुम वही दामोदर हो ना? माखन चोरी करने आए हो लेकिन दामोदर हो ना? यानी कि तुमको तो पनिशमेंट मिला था ना। ऐसे करके दामोदर दामोदर करके, ये प्रेम से भी बोली, ये मैं आपको अपने साइड से बोल दिया। तो माता जो है सभी उनको उनका परिहास में और आनंद से उनको दामोदर दामोदर कहने लगी, दामोदर दामोदर। एवं बात बात में यह वही श्याम मनोहर है ऐसे कहने लगी, यही श्याम मनोहर है जिन जो दामोदर हो गए, जिनके उदर को माता ने बांध दिया। श्री कृष्ण का बार बार लोकोत्तर ऐश्वर्य देख कर भी, लेकिन कृष्ण का इतना ऐश्वर्य देख के पेड़ गिरा दिया, सक्टासुर को मार दिया, पूतना को मार दिया, यशोदा माई का वात्सल्य थोड़ा भी, एक थोड़ा सा भी कम नहीं होता है। तो ऐसे वात्सल्यमय यशोदा जी की स्तुति कौन नहीं करेगा? संसारिक विद्वानों में कौन ऐसे समर्थ हो सकता है जो यशोदा जी का स्तुति कर सके, ये बोल रहा है। कौन उनका रियल स्तुति कर सकता है? और ये श्री सुखदेव गोस्वामी भी बोलते हैं कि बाल मुकुंद से जो यशोदा माई को सुख का जो सुख मिला, उसका एक छोटा सा भाग भी ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, लक्ष्मी जी को नहीं मिल सका। अर्थात यशोदा जी के की कला को भी ब्रह्मा शंकर आदि नहीं प्राप्त कर सके, तो उसका उस भक्ति का छोटा सा पाठ भी इनको नहीं मिल सका। श्री सुखदेव जी ने जिसका अच्छी प्रकार उद्घाटन किया है, श्री यशोदा जी का ऐसा शोभा युक्त यश रूपी, तो यशोदा माई का ऐसा जो यश है, वो नगाड़े की तरह, जैसे नगाड़े से आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है, ऐसे यशोदा जी का ये यश जो है कृष्ण प्रेम का, वो पूरे तीनों लोकों में घूम रहा है। तो इसका प्रमाण वो दे रहे हैं। और इस प्रकार कृष्ण की परमेश्वरता का अनुभव करते हुए, इसके बाद क्या होता है कि कृष्ण की परमेश्वरता का अनुभव करते हुए बलराम जी बोलते हैं, श्री बलराम जी अभिलाषा पूर्वक अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से कहते हैं, बलराम जी कह रहे हैं कृष्ण से कि भैया, बलराम जी कृष्ण से बोल रहे हैं, एक सेकंड। तो बलराम जी कृष्ण से बोल रहे हैं, भैया याद है, हम तुम दोनों प्रकट लीला में, हम तुम दोनों प्रकट, इस प्रकार कृष्ण से बलराम अभिलाषा पूर्वक। अच्छा, तो यहाँ पे ये गोलोक में एक्चुअली बलराम जी की ये जो कथा चल रही है गोलोक में, तो वहां पे बलराम जी बोलते हैं कृष्ण से कि भैया याद है, हम तुम दोनों प्रकट लीला में महावन में वास करते थे, महावन नामक जगह पे हम दोनों रहते थे। बलराम जी बोल रहे हैं, कृष्ण भी हंस के बोलते हैं, मतलब मंद हास में मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ हाँ, वहां पर हम तुम क्रीड़ा भी करते थे, हम दोनों वहां पे खेलते थे। तब कथावाचक स्निग्ध कंठ ने इस प्रकार समाप्ति का वचन कहा। फिर स्निग्ध कंठ लास्ट में, जिसे चैप्टर एंड का ग्लोरिफिकेशन रहता है, उसमें वो बोलते हैं स्निग्ध कंठ, ईदृश ईदृश तन, यहाँ पे ईदृश तन हो जातस तब गोप महेश्वर, जो वृक्षावपि तो स्वस्य दिव्य भक्तो विनिर्ममे। तो वो लास्ट में स्निग्ध कंठ बोलते हैं, हे गोपों के राजा धीराज, आपके एक ऐसा विचित्र लोकोत्तर लाला उत्पन्न हुआ है, आपको एक ऐसा विचित्र पुत्र उत्पन्न हुआ है, जिसने यमलार्जुन नामक वे दोनों वृक्ष भी अपने दिव्य भक्त बना दिए। तो ऐसा ऐसा पुत्र आपको उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने तो लोगों को तो मतलब जो चलने वाले जीव हैं, जो कॉन्शियस जीव हैं, उनको तो फिर भी भक्त बना लेते हैं, इन्होंने पेड़ों को भी अपना भक्त बना दिया। ये दोनों यमलार्जुन वृक्ष को भी अपने दिव्य भक्त बना दिए। और इस तरह कथा की समाप्ति हो जाती है, और कृष्ण और सब लोग उन कथाओं को, उन उत्सवों का अनुभव करते हुए, इस कथा में जो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ बोलते हैं, सभी लोग उसको एक्सपीरियंस करते हुए, और फिर ये जो है सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, और उस दिन की कथा गोलोक में विराम को प्राप्त होती है, कथा कथा वहाँ पे विराम होता है। और उसी प्रकार हम लोग की भी ये कथा आज यहाँ पे
विराम को प्राप्त हो रही है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के समय के लिए। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपके समय के लिए, आपके पार्टिसिपेशन के लिए, उत्साह मेरा बढ़ाने के लिए। किसी का अगर कोई कमेंट हो या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और दूसरे लोग जिनको जाना है, कुछ और सेवा है, वो जा सकते हैं। Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्ण। Actually, me and my parents, we are currently driving down to Tirupati and we are listening to your class. जय काइंडली प्रे फॉर मी So तिरुपति। our prayers are there. Definitely, definitely. I was just going to say that our prayers are there for all our dear devotees. And it very, as always, Prabhu, very nice to hear your katha today also. You're describing Damodar Leela so beautifully. Wonderful. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Please keep us also in your prayers. थैंक यू, यस डेफिनेटली। Hare Krishna, थैंक यू, Prabhu. हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Prabhuji. Thank you so much. थैंक यू, हरे कृष्ण। Hare Krishna. Then then I'll end the class here. yes, yes. Hare Krishna. Hare Krishna.